अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपकी और आपके घर वालों की हिफाजत फरमाए और आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाए और हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। तो चलें बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए। तो एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करते हैं। उसमें हमसे क्या कहा गया है कि इन क्वेश्चन 1 to 10 कंसीडर द नंबर्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक ये हमें कुछ नंबर्स गिवन हैं। उसके बाद क्या कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि ये बताएं कि होल नंबर कौन से हैं, इंटीजर्स कौन से हैं, इरेशनल, यानी कि हमने 1 by 1 मालूम करने हैं। इन नंबर्स में से ढूंढना है कि कौन से इसमें से होल नंबर है, कौन से इंटीजर्स हैं। तो वो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब हमने इन नंबर्स में देखना है कि इनमें कौन से हमारे पास होल नंबर है। अब अगर आपने पिछली वीडियो जो अभी मैंने आपको कंसेप्ट्स बताए हैं, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, ये जो भी जितने भी सेट्स हैंगे ना, अगर आपने ये सीखे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो अब देखें, होल नंबर हमसे कहा गया है कि इसमें इन नंबर्स में से होल नंबर्स कौन कौन से हैं। होल नंबर कौन से थे जो कि 0 1 2 3 4 5 6 यानी 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 अप टू 100 तक थे। अब इसमें 0 नहीं है, उसके बाद 1 भी है, 3 भी है और अंडर द रूट 36 जो है ये हमारे पास 6 के बराबर है। अंडर द रूट 36 जो है ये 6 के बराबर है। सही है, तो ये हमारे पास क्या है, ये होल नंबर्स है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि कौन से जो है नंबर्स वो इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स कौन से नंबर्स हैं, 0 1 2 3 अप टू 100 और पॉजिटिव नंबर भी थे, नेगेटिव नंबर भी थे और उसमें 0 भी शामिल था। तो इसमें जो भी नेगेटिव नंबर होंगे, -9 जो है ये नेगेटिव नंबर है, 1 जो है ये पॉजिटिव नंबर है, तो ये हमारे पास एक इंटीजर हुआ। उसके बाद 3 जो है ये भी इंटीजर है और अंडर द रूट 36 6 के बराबर है, तो ये भी हमारे पास इंटीजर्स है इन नंबर्स में से। सही है। अब उसके बाद इरेशनल नंबर कौन कौन से हैं, तो इरेशनल नंबर कौन से थे जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, या दूसरी उसकी डिफिनेशन क्या थी कि अंडर द रूट जो है उसके अंदर कंप्लीट स्क्वायर ना हो, अंडर द रूट के अंदर कंप्लीट स्क्वायर ना हो। तो देखें ये कंप्लीट स्क्वायर है ना, तो ये रेशनल है, इरेशनल नहीं है। सही है, तो ये अंडर द रूट के अंदर कंप्लीट स्क्वायर नहीं है और ये भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। उसके बाद ये भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है और पाई भी हमने पढ़ा था, क्योंकि इसमें ये तो ना तो रिपीटिंग है और रिपीटिंग भी नहीं है, नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट भी नहीं होता और ख़त्म भी नहीं होता। सही है, तो ये नंबर जो है हमारे पास, इन सारे नंबर्स में से हमारे पास इरेशनल नंबर्स ये वाले नंबर्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया कि नेचुरल नंबर्स बताएं। नेचुरल नंबर्स कौन से थे जो कि 1 से स्टार्ट होते थे, 0 से नहीं, 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 अप टू 100। तो इसमें 0 तो है नहीं, उसके बाद 1 है, 3 है, अंडर द रूट 36 ये नंबर जो है हमारे पास अंडर द रूट 36 इसके बराबर है। सिर्फ ये नंबर जो हैं ये हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया कि रेशनल नंबर्स बताएं कि कौन कौन से नंबर रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर कौन से थे जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, या दूसरी क्या थी कि अंडर द रूट के अंदर कंप्लीट स्क्वायर हो। तो देखिए इन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में इसे भी हम लिख सकते हैं, ये भी p बाई क्यू की फॉर्म में है तो रेशनल नंबर हुआ। उसके बाद ये देखें पॉइंट में है ना, पॉइंट में है और क्या है, टर्मिनेटिंग है, ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए रेशनल नंबर है। उसके बाद ये p बाई क्यू की फॉर्म में है तो ये भी हमारे पास रेशनल नंबर है। उसके बाद ये भी टर्मिनेटिंग है तो ये रेशनल नंबर है। उसके बाद ये क्या है, p बाई क्यू की फॉर्म में है, 3 बाई 1 है, तो ये क्या है ना, दोनों इंटीजर्स है ना और p बाई क्यू की फॉर्म में है तो ये भी रेशनल नंबर है। उसके बाद अंडर द रूट 36 जो है वो किस चीज़ के बराबर है, 6 बाई 1 क्या है, p बाई क्यू की फॉर्म में है और दोनों इंटीजर्स हैं, तो ये क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ। उसके बाद -7 डिवाइडेड बाई 6 ये भी p बाई क्यू की फॉर्म में है तो रेशनल नंबर हुआ। उसके बाद -9 ये इसी मेथड से उसके नीचे 1 है, p बाई क्यू की फॉर्म में है तो क्या है, रेशनल नंबर है। उसके बाद 1 जो है ये भी रेशनल नंबर है, 1 डिवाइडेड बाई 1 ये क्या है, p बाई क्यू की फॉर्म में और दोनों इंटीजर्स हैं तो ये रेशनल नंबर है। उसके बाद इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इससे जो नंबर आते हैं उसको इसमें ऐड करते हैं। 4 3 12 प्लस 2, 12 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 14 डिवाइडेड बाई 3 p बाई क्यू की फॉर्म है और दोनों इंटीजर्स हैं तो ये भी रेशनल नंबर है। उसके बाद क्या है, देखें 0.3333 अप टू 100 ये क्यों रेशनल नंबर, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास रिपीटिंग है, ख़त्म तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीटिंग तो है ना, एक कंडीशन तो इसने सेटिस्फाई की हैगी ना रेशनल नंबर की, तो ये क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए ये रेशनल नंबर है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि इसमें रियल नंबर कौन से हैं। तो रियल नंबर्स कौन से थे, सबसे बड़ा सेट था, यानी कि जो भी नंबर हम सोचते हैं वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो अभी जितने भी नंबर्स हैं ये सारे क्या है, रियल नंबर है, या तो रेशनल है या इरेशनल है ना। तो ये क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर का सेट किसी से बनता था, क्यू, और क्यू जो था हमने रेशनल नंबर को कहा था यूनियन क्यू डैश, यानी कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स को जब हम मिलाकर लिखते हैं तो उससे हमारे पास क्या बनता है, रियल नंबर का सेट बनता है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है कि रेशनल नंबर बट नॉट इंटीजर, ऐसे नंबर जो कि रेशनल तो हो लेकिन इंटीजर्स ना हो। तो ये हमने यहाँ पर ढूंढना है कि रेशनल नंबर्स में देखना है कि रेशनल तो हो लेकिन इंटीजर्स ना हो। इंटीजर कौन से थे, 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन, सही है। तो अब इस रेशनल नंबर्स में हमने देखना है कि जो कि हमारे पास इंटीजर्स वाले सेट में ना हो। तो ये क्या है, पॉइंट में है, लेकिन ना इंटीजर्स जो है उसमें हमारे पास पॉइंट वाले नंबर भी नहीं थे और बटा वाले भी नहीं थे ना। तो हमने ये भी इसमें लिख देना है 5/2 इंटीजर्स नहीं है लेकिन रेशनल है। -1.96 ये भी क्या है, पॉइंट वाला है ना, रेशनल है लेकिन इंटीजर नहीं है। उसके बाद ये देखिए 3, ये हमारे पास इंटीजर्स में था या नहीं, उसमें कौन से थे, 0 1 2 3, इस साइड पर भी -1 -2 -3 इस तरह थे ना। तो अब 3 जो है वो क्या है, इंटीजर्स है, सही है। तो ये हमने नहीं लिखना, इंटीजर्स नहीं हो लेकिन रेशनल हो। तो ये रेशनल तो है लेकिन इंटीजर नहीं है। ये 3 जो है ये क्या है, रेशनल तो है लेकिन उसके साथ इंटीजर, ये हमने नहीं लिखना। उसके बाद ये भी रेशनल है और इंटीजर भी है, तो ये भी हमने नहीं लिखना। उसके बाद ये बटा में है, -7/6 है, तो ये क्या है, ये हमारे पास रेशनल है लेकिन इंटीजर नहीं है। उसके बाद ये भी क्या है, बटा में है ना, ये भी हमने यहाँ पर सोल्व किया, 14/3 है, तो रेशनल तो है लेकिन इंटीजर नहीं है। उसके बाद 0.33 पॉइंट में है ना, और इंटीजर्स में पॉइंट वाले नंबर नहीं थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है कि इंटीजर्स हो लेकिन होल नंबर ना हो, इंटीजर्स हो लेकिन होल नंबर ना हो। तब यहाँ पर हमने इंटीजर्स नंबर इनमें से अलग किए थे। तो इंटीजर्स में हमने देखना है कि वो इंटीजर हो लेकिन होल नंबर ना हो। देखिए ये होल नंबर कौन से, कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे, 0 1 2 3, 0 से स्टार्ट हो रहे थे ना, 1 2 3, उसमें नेगेटिव नंबर नहीं थे। होल नंबर जो है उसमें नेगेटिव नंबर नहीं है, क्या है, नेगेटिव नंबर नहीं है। देखिए अब ये इंटीजर है 3 है, उसके बाद ये 6 है, ये प्लस है, ये होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, लेकिन ये क्या है, होल नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि होल नंबर में हमारे पास नेगेटिव नंबर जो है वो नहीं थे। तो ये हमने लिख दिया कि इंटीजर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है। उसके बाद क्या कहा गया कि इंटीजर हो लेकिन नेचुरल नंबर ना हो। वही है कि इसमें होल नंबर में 0, सिर्फ नेचुरल नंबर में 0 ऐड हो जाते तो वो होल नंबर हो जाते हैं ना। तो यहाँ पर भी यही है कि देखिए ये भी होल नंबर है, 6 √36 6 के बराबर है, ये भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर है, लेकिन और इंटीजर्स भी हैं। और -9 जो है ये सिर्फ इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं है, तो हमने ये भी यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद क्या कहा गया है कि रियल हो लेकिन क्या हो, नेचुरल नंबर ना, मतलब ये सारे नंबर जो हैं ये रियल हैं। इनमें ऐसे नंबर्स जो कि रियल तो हो लेकिन नेचुरल नंबर ना हो। तो नेचुरल नंबर कौन से थे, 1 2 3 4 5 अप टू 1 2 3। तो देखें एक तो 1 ये वाला हमने इससे निकाल दिया, उसके बाद 3 ये भी हमने इससे निकाल दिया, उसके बाद ये भी हमने इससे निकाल दिया। बस बाकी सारे नंबर्स जो हैं वो क्या हैं, रियल तो है लेकिन क्या है, नेचुरल नंबर नहीं, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि इन क्वेश्चंस की आपको समझ आ गई होगी। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है कि राइट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये हमें नंबर्स गिवन है और इन्हें हमने डेसिमल में यानी कि पॉइंट में, इशारे में हमने इन्हें जाहिर करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले ये 1/6 जो है इसको सॉल्व कर। तो इसका मेथड क्या है कि ये ऊपर जो नंबर होता है इसको हम अंदर लिख देते हैं और ये नीचे वाला जो है इसको हम ऐसे बाहर लिख देते हैं। अब उसके बाद ये हम 6 को, अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो नंबर है इसको ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं कि या तो वो इस चीज़ यहाँ पे जो नंबर होता है उसके बराबर आ जाए या उससे कम आ जाए, यानी उसके करीब तरीन नंबर हो और उससे कम होना। तो अब 6 को हम किसी भी ऐसे नंबर से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते कि हमारे पास या तो वो कंप्लीट 1 आ जाए या 1 से थोड़ा सा कम आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। तो ये पॉइंट हम इसलिए लगाते हैं कि इससे हमें आज़ादी मिल जाती है कि हम अपनी मर्ज़ी से जितने भी ज़ीरो लगाना चाहें वो हम इसके बाद लगा सकते हैं। तो देखें अब ये हमने यहाँ पर भी ऊपर भी पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर भी पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पर हम एक ज़ीरो लगा दें तो देखिए ये 10 हो गया ना, ये क्या हो गया, 10 हो गया। तो अब 6 को हम ये 6 को हम पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 1 जार 6, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जार 12 आता है, इससे ज़्यादा आता है। और जब हम इससे 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसके तकरीबन कम आता है।
आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस 1 को लेंगे तो 6 के साथ जब हम 1 मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। तो यहाँ पर हम 1 ऊपर लगा देंगे, 6 यहाँ नीचे लगा देंगे। तो ये 10 है, 10 से 6 जाएगा तो 4 रह जाएगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए ये नंबर जो है इससे छोटा है। तो अब हमने तो यहाँ पर पॉइंट लगाया, हमें 0 लगाने की आज़ादी है, तो यहाँ पर हम 0 लगा लेंगे। तो अब ये हमारे पास 40 आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि 6 के साथ हमने ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करने, या तो इसके बराबर आ जाए या इससे छोटा आ जाए। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 जो है वो 36 आता है, और 6 मल्टीप्लाई बाय 7 जो है तो वो क्या होगा, 42 होगा। तो अब देखें 42 इससे ग्रेटर है, हमने क्या करना है, या तो इसके बराबर होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए। तो अब जब हम इस 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आता है। तो यहाँ हमने ऊपर क्या लगाना है, 6 लगाना है, और यहाँ पर क्या लगाना है, 36। 6 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आता है। अब यहाँ पर 0 है, हम एक कैरी ले लेंगे, इसे एक कैरी ले लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ पर 3 रह जाएगा। तो 10 से 6 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ये देखें फिर यही 6 जो है वो 4 से ग्रेटर है। 6 को हम किसी भी ऐसे नंबर के साथ नहीं मल्टीप्लाई कर सकते कि या तो इसके बराबर है या इससे छोटा है। तो अब हमने एक दूसरा 0 लगाना है, तो यहाँ पर हम एक 0 लगा लेंगे। तो अब 6 को वही देखें, वही 40 आ गया ना। तो 6 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आता है। तो यहाँ पर 10 हो गया। अब 10 से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 3 से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब देखिए फिर बार बार वही ये बार 4 रिपीट हो रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई 6 जो है यहाँ पर हम 0 लिखते हैं, सही है। 1 डिवाइडेड बाई 6 किस चीज़ के बराबर है, 0.16। ये बार बार रिपीट हो गई है, आप जितने बार भी इसको करेंगे यही 4 आएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1.666। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.16, और इसके ऊपर बार लगा देते हैं, इसके ऊपर बार लगा देते हैं। इसका मतलब कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये 1 डिवाइडेड बाई 6 हमारे पास 0.16 बार के बराबर है। उम्मीद करती हूँ कि इस डिवीजन के मेथड की आपको समझ आ गई होगी। अब हम इस नंबर को लेते हैं 6 डिवाइडेड बाई 7, इसको हम डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे कि ये ऊपर वाले नंबर को अंदर लिख देंगे और ये नीचे वाले नंबर को यहाँ पर लिख देंगे। अब उसके बाद हमने 7 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास या तो 6 आए या उससे छोटा नंबर आए। तो ऐसे कोई भी नंबर नहीं है कि जब 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो या तो 6 आए या इससे छोटा नंबर आए। तो हम क्या करेंगे, वही पॉइंट लगाएं। ये हमने पॉइंट लगा लिया, यहाँ पर भी हमने पॉइंट लगा लिया। अब हमें 0 लगाने की आज़ादी है। तो जब अब हम 0 लगाएंगे तो इसे 60 हो जाएगा। अब 7 को हमने इसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के 60 आ जाए, या तो इससे छोटा नंबर। तो 7 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आता है। इसको जब 9 के साथ हम मल्टीप्लाई 63 आता है। तो 7 को जब हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 56 आता है, और जब 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 63 आता है। अब हमने तो ऐसे नंबर हमें ऐसे चाहिए कि या तो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो। अब जब 9 पर हम मल्टीप्लाई करें तो ग्रेटर आ रहा है, तो हमने ये नंबर नहीं लेना, हमने क्या लेना है, ये वाला नंबर लेना है। तो ये 8 जो है इसको हम ऊपर लगा देंगे और 56 जो है इसे हम नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पर 10 है, यहाँ पर एक कैरी ले लेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10 से 6 माइनस होगा तो 4 हो जाएगा, और 5 से 5 जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ पर एक 0 लगा देंगे, क्यों, क्योंकि ये वाला नंबर जो है इससे छोटा है। तो जब हम 0 लगाएंगे तो यहाँ पर 40 आ जाएगा। तो 7 को जब हम 5 के साथ जब मल्टीप्लाई करें तो 35 आता है, और यही 7 को जब हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करें 42 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 6 पर ग्रेटर नंबर आ रहा है इससे, तो हमने ये वाला नंबर लेना है, इसको नहीं लेना, इसे इग्नोर कर देना है। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर 5 लगाएंगे और नीचे 35 लगा देंगे। तो ये यहाँ पर 0 है, हम एक कैरी ले लेंगे, यहाँ पर 3 रह जाएगा। तो 10 से जब 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा, और 3 से 3 जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब उसके बाद हमने एक और, अब ये फिर छोटा नंबर आ रहा है, तो अब हमने क्या करना है, एक और 0 लगाना है। तो हम यहाँ पर ये 0 लगा देंगे। तो इस 0 का जब हम नीचे उतारेंगे तो 7 को अब हमने क्या करना है कि 7 को जब हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आता है, और यही 7 को जब हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 56 आता है। तो अब देखिए यहाँ पर 50 है, इससे ग्रेटर नंबर हमें नहीं चाहिए, हमें ये वाला नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 लिख लेंगे और ये 49 को यहाँ नीचे लिख लेंगे। तो अब यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर एक कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ पर 4 रह जाएगा, 4 से 4 जाएगा 0 आ जाएगा, 10 से 9 जाएगा तो 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद अब इसको यहीं पर छोड़ दें, पॉइंट के बाद 3 नंबर जो है तब तक आप इसको मल्टीप्लाई करें, बाकी छोड़ दें।
ये ख़त्म होने वाला नहीं है। ये क्या है, ये नंबर जो है ख़त्म नहीं होगा, टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, 6/7 जो है वो क्या है, 0.857। ये पॉइंट से पहले हम 0 लगा देंगे, सही है। तो ये इस चीज़ के बराबर है डैश डैश, इसलिए कि ये ख़त्म नहीं हो रहा। अब ये क्वेश्चन, अब ये 2/9 और 1/8 जो है ये भी बिल्कुल इसी मेथड से होते हैं, आपने ये खुद ही सोल्व करने हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है। अब ये 2 पार्ट्स जो हैं ये आपने खुद ही करने हैं, इसी मेथड से सॉल्व होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या कहा गया है, डिपिक्ट ईच नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो यानी कि हर नंबर जो ये हमें 4 नंबर जो गिवन है इन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, ज़ाहिर करें, नंबर लाइन पर ज़ाहिर करें। तो अब हम पहले ये देखते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है। तो नंबर लाइन हम क्या करते हैं कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन लेते हैं, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है और उसके इस साइड पर भी ये ऐसे एरो का निशान होता है, यहाँ पर भी एरो यानी कि तीर का निशान होता है। अब इस एरो का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये यहाँ पर इस राइट साइड पर भी नंबर जारी हैं और इस साइड पर भी नंबर जो हैं जारी हैं, यानी कि आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस लाइन को बीच में हम ऐसे कट कर लेते हैं और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 0। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें इस राइट साइड पर इक्वली डिस्टेंस पर हम ऐसी छोटी छोटी लाइन्स लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये सारी लाइंस जो हैं इनका फासला, इस लाइन का फासला इसके बराबर होगा, इसके बराबर, यानी कि सारी लाइंस का जो फासला है, जिसका जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, या आपने स्केल से ड्रा करनी है बुक पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और इस एरो का मतलब है कि नंबर्स जो हैं ये जारी हैं, 9 10 11 12 यानी कि 100 ऑन है, यानी कि नंबर्स जो हैं ये जारी हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं, लेफ्ट साइड पर हम नेगेटिव नंबर्स लिखने हैं, -1 -2 -3 -4 -5। ये सारे डिस्टेंस जो है ना, जितने भी डिस्टेंस हैंगे, ये बीच में जो फासले हैं, ये फासला ये सारे जो हैं ये बराबर होना चाहिए। ये आपने स्केल पर ड्रा करने हैं और बिल्कुल बराबर डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस जो है ये आपने ड्रा करने हैं, सही है। तो अब ये वाले नंबर जो हैं होते हैं राइट साइड वाले नंबर जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये ग्रेटर नंबर होते हैं। ग्रेटर नंबर मतलब कि बड़े नंबर्स होते हैं। और ये लेफ्ट साइड वाले नंबर जो होते हैं ये क्या होते हैं, स्मॉलर नंबर होते हैं। क्या होते हैं, स्मॉलर नंबर होते हैं। मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि ये +1 बड़ा है कि -1 बड़ा है, तो आप क्या कहेंगे, राइट साइड पे है, +1 जो है नंबर लाइन के राइट साइड पर आता है, तो इसका मतलब कि +1 जो है ये बड़ा है, ये ग्रेटर नंबर है। अब अगर आपसे कोई कहे कि एक नंबर हमारे पास 4 है और एक नंबर क्या है, -15 है, तो अब आप क्या कहेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। देखिए 4 जो है वो राइट साइड पर आ रहा है, क्या है, 4 की पोजीशन ये है और -15 की यहाँ पर कहीं पोजीशन है, -15 जो है वो यहाँ पर कहीं है। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड वाले नंबर क्या होते हैं, छोटे होते हैं और राइट साइड वाले नंबर बड़े होते हैं। तो इसका मतलब ये +4 जो है ये वाला नंबर जो है बड़ा है और -15 जो है ये छोटा है। इसी तरह अगर 2 और -2 की कोई आपसे कहे कि इसमें कौन सा नंबर बड़ा है, तो +2 राइट साइड पर आता है, तो ये क्या है, ये बड़ा नंबर है। +2 जो है ये बड़ा नंबर है और -2 जो है ये क्या है, ये छोटा नंबर है। उम्मीद करती हूँ कि अब आपको ये नंबर लाइन की समझ आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे कि ये नंबर जो है इन्हें हमने नंबर लाइन पर ड्रा करना है, इन्हें इस पर प्लॉट करना है, जाहिर करना है। तो अब हमारे पास है 1/3, ये एक नंबर है और इसे हमने क्या करना है कि नंबर लाइन पर ड्रा करना है। तो हम पहले क्या करेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, उसके बाद इसके बीच में हम एक लाइन लगा देंगे और इस पर हम क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे। उसके बाद अब हम ये देखेंगे कि ये, उसके बाद अब हमने हमें जो नंबर गिवन होगा उसके हिसाब से हमने यहाँ पर नंबर ड्रा कर लेने हैं। यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे और यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे। सिमिलरली ये डिस्टेंस जो है, इतना ही डिस्टेंस जो है यहाँ पर -1 होगा और यहाँ पर -2। ये सारे डिस्टेंस बराबर होने चाहिए, सही है। ये बार बार मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि अगर ये डिस्टेंस आपके बराबर नहीं होंगे तो आपका सवाल जो है वो गलत हो जाएगा, आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। अब ये 1/3 जो है ये पॉजिटिव नंबर है, 1/3 पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब हम इसे राइट साइड पर ड्रा करेंगे। अब उसके बाद हमने ये चेक करना है कि ये 0 और 1 के बीच में आता है या 1 और 2 के बीच में आता है, इन दोनों के बीच। तो हमने ये चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसके लिए अपनी 2 बातें याद रखनी है। क्या याद रखनी है, 2 बातें याद रखनी है। अगर हमारे पास ये ऊपर वाला नंबर जो है ये छोटा हो और नीचे वाला नंबर बड़ा हो, तो ये हमारे पास क्या होंगे, 0 और 1 के बीच में आएंगे। क्या होगा,
ऊपर वाला नंबर ग्रेटर होगा, क्या होगा, ग्रेटर बड़ा नंबर होगा, और नीचे वाला क्या होगा, स्मॉलर होगा, छोटा नंबर होगा। तो ये क्या होंगे, स्मॉलर। तो ये क्या होंगे, 0 एंड 1 के बीच में आएंगे, 0 और 1 के बीच में ये नंबर आएंगे। अब अगर हमारे पास ऐसे हो कि ये ऊपर वाला नंबर जो है ये बड़ा हो और नीचे वाला नंबर छोटा हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन से नंबर के बीच में आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर वाला नंबर जो इसको अंदर लिख लेंगे और ये नीचे वाला नंबर जो है इसे ऊपर लिख लेंगे। फिर अब हम क्या करेंगे कि 2 1 जार 2, उसके बाद यहाँ पर 1 रह जाएगा। तो अब हमने क्या करना है कि इसे हम लिख लेंगे। तो 1, ये 1 जो है यहाँ पर आ जाएगा, ये 1 जो है ऊपर आ जाएगा, और ये 2 जो है ये नीचे आ जाएगा। अब हमें यहाँ से पता चलेगा कि ये क्या है, 1 है, क्या है, 1 है, 1 और 2 के बीच में आ रहा है। अब हमें ये 1 बताएगा कि ये 1 है, और ये यानी कि ये 1 और 2 के बीच में आ रहा है। यहाँ पर 1 है तो इसका मतलब कि ये 1 एंड 2 के बीच में आ रहा है, 1 एंड 2 के बीच में आ रहा है। तो अब ये 1 डिवाइडेड बाई 3, ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला नंबर छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको ड्रा करेंगे। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि यानी तो ये ऊपर वाला, तो अब ये ऊपर वाला नंबर बड़ा है और नीचे वाला छोटा है 1 डिवाइडेड बाई 3 में। तो इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है। तो अब हम इसको कैसे ड्रा करेंगे, हम क्या करेंगे, नीचे 3 है ना, नीचे क्या है, 3 है। तो इसका मतलब 0 और 1 जो है इसके बीच में हम क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट्स में, इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, यानी कि कट कर देंगे। 1 2, क्या है, 1 2, यहाँ पर 3 है तो मैंने 2 लाइन लगाए, क्यों, क्योंकि देखिए 1 2 3, 3 पार्ट्स हो गए ना, 1 2 3, 3 पार्ट्स हो गए। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको कहाँ पर ड्रा करेंगे। तो अब ये नीचे वाला जो यहाँ पर जो जितने नंबर्स होंगे हमने उनके बीच में उतनी छोटी छोटी लाइंस लगा लेनी है। अब जब यहाँ पर 3 है तो हमने क्या करना है, इसके बीच में 3 छोटी छोटी लाइंस जो हैं वो लगा लेनी है। अब ये ऊपर 1 है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो छोटी छोटी लाइंस है इनमें पहली लाइन जो है इस पर हमने इसको ड्रा करना है, क्या है, इस लाइन पर हमने ड्रा करना है। तो ये पहली लाइन है, इस पर हमने इसे ड्रा करना है। तो यहाँ पर हम इसे, ये हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ये ऐसे डॉट लगा देंगे ऐसे, और हम यहाँ पर लिख लेंगे कि 1 डिवाइडेड बाई 3 जो है इसकी पोजीशन ये है। और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर लें, इसको ऐसे आगे बढ़ा लें और यहाँ पर हम लिख लें कि 1 डिवाइडेड बाई 3। तो इसका मतलब कि 1 डिवाइडेड बाई 3 इसकी पोजीशन ये है। अब उसके बाद हमने देखना है कि 1 डिवाइडेड बाई 4। तो अब उसके बाद हमने 1 डिवाइडेड बाई 4 जो है इसे ड्रा करना है। तो इसे हम कैसे ड्रा करेंगे, हम क्या करेंगे कि ये पहले चेक करेंगे कि ये कौन से नंबर्स के बीच में आता है। तो हम पहले इसका ऊपर वाला नंबर जो है वो छोटा है और नीचे वाला नंबर जो है वो क्या है, बड़ा है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर ग्रेटर तो नहीं है, ऊपर वाला नंबर क्या होना चाहिए, ऊपर वाला नंबर स्मॉलर होना चाहिए और नीचे वाला नंबर जो है ये ग्रेटर होना चाहिए। ऊपर वाला नंबर जो है ये बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और नीचे वाला नंबर जो है वो बड़ा होना चाहिए, तब ये 0 और 1 के बीच में आएगा। ये मैंने यहाँ पर गलती से ऊपर ग्रेटर लिख दिया था, यहाँ पर स्मॉलर होना चाहिए, सही है। तो अब देखिए ऊपर छोटा नंबर है और नीचे बड़ा नंबर है, ऊपर छोटा नंबर है नीचे बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है। तो अब हम इसे कैसे ड्रा करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे कि एक नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे, इसके सेंटर में बिल्कुल इसके बीच में हम 0 वाली लाइन ड्रा कर लेंगे। फिर उसके बाद हम ये हमें पता चल गया कि 0 और 1 के बीच में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 लाइन जो है वो हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे और इसी डिस्टेंस से इतने ही डिस्टेंस हम यहाँ पर -1 के लिए भी लिख लेंगे, सही है। तो अब हमने क्या करना है कि उसके बाद इसको पार्ट्स में डिवाइड करना है। नीचे क्या है, 4 है, तो इसका मतलब हम इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब देखें वो यहाँ पर 4 है तो मैं कितनी लाइन्स लगाऊंगी, 3 लाइन्स लगाऊंगी, 1 2 और 3, ये इक्वली 3 लाइंस मैंने लगा ली। देखिए अब ये 4 कैसे पूरी होगी, 1 2 3 4 लाइंस पूरी हो गई ना, ये यानी 4 छोटे छोटे 4 पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड कर लिया है। अब उसके बाद ऊपर 1 है तो हम क्या करेंगे कि पहली ये छोटी छोटी लाइन जो है इनमें पहली लाइन जो है उस पर हम इसे ड्रा करेंगे। हम क्या करेंगे, ये पहली लाइन जो है इस पर हम इसे ड्रा करेंगे कि 1 डिवाइडेड बाई 4 जो है ये पहली लाइन पर है। अब इसी मेथड से ये 1 डिवाइडेड बाई 9 हम करेंगे, तो ये ऊपर वाला नंबर क्या है, ऊपर वाला नंबर छोटा है नीचे वाला बड़ा है, तो ये 0 और 1 के बीच में आएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि ये 0 और 1 वाली लाइन ज़रा और भी बड़ी लगा लेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो है हमने इसके बीच में छोटी छोटी 9 लाइन्स हमने लगानी है। यहाँ पर 9 है तो इसका मतलब इससे एक लाइन हम कम लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर इनके 0 और 1 के बीच में हमने क्या करनी है, 8 लाइन छोटी छोटी 8 लाइन्स लगानी है। फिर उसके बाद ऊपर 1 है तो पहली लाइन जो है उस पर हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 9।
तो ये पहली लाइन जो है उसके ऊपर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 9। इसी मेथड से आपने 1 डिवाइडेड बाई 10 जो है इसका भी करना है। तो यानी कि 0 और 1 के बीच में आपने क्या करना है कि ये 0 और 1 के बीच में आएगा ना कि ऊपर वाला नंबर छोटा है और नीचे वाला बड़ा है। तो अब आपने क्या करना होगा कि ये 0 और 1 के बीच में आपने कितनी लाइंस लगानी है, यहाँ पर 10 है ना, तो इससे एक कम लगानी है, यानी कि और 1 के बीच में आपने 9 लाइंस लगा लेनी है। फिर उसके बाद ऊपर 1 है तो आपने पहली लाइन जो है उसके ऊपर इसे ड्रा कर देना है। अगर ये हमारे पास इस टाइप का अगर नंबर हो, कोई हमारे पास ऐसे होल वाला नंबर हो ना, तो इस नंबर को हम कैसे ड्रा करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले नंबर लाइन को ड्रा कर लेंगे, उसके बाद इसके सेंटर में 0 लिख देंगे। फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक होल वाला नंबर है कि 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, ये एक हमारे पास नंबर है। अब इस नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे ड्रा करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि देखिए मैंने आपको बताया ना कि ये वाला नंबर होगा, ये हमें बताएगा। तो यहाँ पर 1 है तो इसका मतलब कि ये 1 और 2 के बीच में आएगा। अगर ऐसे हो कि 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 होगा तो ये इसका मतलब 2 और 3 के बीच में आएगा। यहाँ पर जो नंबर होगा वो हमें बताएगा कि कौन से नंबर्स के बीच में ये आएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि ये 1 और 2 के बीच में आ रहा है ना, तो हमने क्या करना है कि ये यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 इक्वली डिस्टेंस पे हमने यहाँ पर लाइन लगा लेनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी हमने इक्वली डिस्टेंस पर लगानी है, -1 -2 हो जाएगा। अब हमने ये ड्रा करना है 1 और 2 के बीच में तो आ रहा है, ये हमें पता चल गया। अब ये अभी हम लोगों ने हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये 1 और 2 जो है इसके बीच में छोटी छोटी कितनी लाइन लगाएंगे, 4 लाइन लगाएंगे। 4 लाइन्स हमें चाहिए तो इससे एक लाइन हम कम लगाएंगे, 1 2 3 लाइन्स हमने लगा ली। तो अब देखें 1 2 3 4 लाइन्स हो गई। ये डिस्टेंस जो है, ये जितने भी डिस्टेंस, ये छोटे छोटे डिस्टेंस भी और ये बड़े भी, आपने सारे सेम डिस्टेंस रखने हैं ना, स्केल की मदद से आपने ड्रा करने हैं। तो ये हमने 4 लाइन्स लगा लिया। अब ऊपर 3 है तो इसका मतलब 1 2 3 थर्ड लाइन पर ये इसकी पोजीशन है, क्या है, थर्ड लाइन पर इसकी पोजीशन है। तो 1 होल 3 बाय 4 ये हमारे पास इसकी पोजीशन है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नंबर लाइन के कंसेप्ट की समझ आ गई होगी।